हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सीटेट परीक्षा 2026 के लिए मेरे महत्वपूर्ण नोट्स। एक अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो ये अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस जीव पर प्रयोग किया था? तो ये उसने किया था वनमानुषों पर। नंबर 3, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये पावलाव ने प्रतिपादित किया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने किया था। प्रमाणन एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग से संबंधित है। पॉइंट नंबर 4, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार सीखने की 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं: अवधान, अटेंशन, धारण करना, रिटेंशन, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, अवप्रेरण, मोटिवेशन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। तो स्वप्न विश्लेषण अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। ADH का अर्थ है चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ध्यान विकार वाले बालक। यानी का ध्यान मतलब जो है एक जगह पर स्थिर नहीं होता, इस तरह के बच्चों को ADHD बोलती हैं। ADH। शैशवावस्था कब से कब तक होता है? शैशवावस्था जन्म से 7 वर्ष तक होती है। बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। तो वंशानुक्रम को निर्धारण करने वाले होते हैं जीन। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो सामान्य रूप से विकास की अवस्थाएं हैं 5। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? विकास की प्रक्रिया जन्म से जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से जीवन पर्यंत चलती रहती है। बोम टू डोम। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो जाती है? जन्म से पहले ही। पियाजे के अनुसार भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से विकसित होती है? ये अंतःक्रिया से। ये किससे विकसित होती है? अंतःक्रिया से। स्टेनले हॉल सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है स्टेनले हॉल सिद्धांत। शैशवा काल की अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम सिद्धांत से। 19, वृद्धि केवल परिणात्मक परिवर्तन है, परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होने वाली क्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत होने वाली क्रिया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और वयस्क अवस्था होती है 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। 21 नंबर, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गेसल का। किसका है? गेसल का। 22, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। किस वर्ष में सामाजिक भावना का विकास होता है? शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में। 23, मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। 24, क्रो एवं क्रो। 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। स्ट्रैंग, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। 26, बाल्यावस्था के कितने चरण हैं? प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष, दूसरा चरण है 9 से 12 वर्ष। 2 चरण हैं इसके। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। स्ट्रैंग, बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना है। किसने माना है? किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए? तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर वर्तनी त्रुटि को का निवारण किया जा सकता है। बाल विकास में किस पर बल है? गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है बाल विकास में। 32, विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 33, कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बाल्यावस्था शुरू होती है 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। 34, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने सीधे बालकों की संगत साथी बालकों की संगत पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है।
बालक की सुकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो ये होती है पूर्व किशोरावस्था। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था की व्याख्या करता है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि है। सर्वाधिक व्यक्ति जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? ये चार्ल्स डार्विन का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा था? ये हरलॉक ने कहा है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने। मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी मात्रा में भी बढ़ता है और गुण भी बढ़ते हैं, गुणात्मक भी बढ़ता है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी में। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में उसका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। किशोरावस्था की शुरुआत किस वर्ष से होती है? 13वें वर्ष से। कौन सी अवस्था जीवन का तूफान कहलाती है? तो ये किशोरावस्था होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।